अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अज़ीम अहमद ख़ान। आज के इस महाटेट क्लास 7 में आप सभी का खैर मकदम है। आज समीना शेख मैडम जो यूपीएससी स्टूडेंट है, आपके सामने शेप्स और मिरर इन टॉपिक्स पर प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपकी रहनुमाई करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि महाटेट और सीटेट से मुतालिक ज़रूरी लेक्चर्स और सेमिनार आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए देखते हैं महाटेट क्लास 7। Yes, I have started. चलिए, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग खैर खैरियत से हैं और स्टडी कर रहे हैं टेट की। चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग पिछले दिनों में काफ़ी कुछ देख चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम ऑल ऑफ यू। काफ़ी सारा पोर्शन हमने देखा हुआ है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग देखना है आज हमने मिरर इमेजेस देखा है। मिरर इमेजेस से मिलता जुलता टॉपिक है ये, मतलब उसी का कॉन्सेप्ट, उसी का एक नेक्स्ट लेवल बोल सकते हैं हम इसको कि जो मिरर इमेजेस है उसी का नेक्स्ट लेवल पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है जनरली, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ जरा आपको देखिए। इसमें आपको एक्चुअली पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेके फिर PYQs के थ्रू जाना बड़ा ही आसान हो जाता है। दो तरीके से स्टडी करनी चाहिए हमेशा। पहले कंसेप्ट को समझकर बेसिक क्लियर करते हैं, फिर बाद में PYQs की तरफ बढ़ते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है। आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में होता क्या है देखिए। ऑब्वियसली एक पेपर दिया होता है हमको, चाहे वो फिर किसी भी शेप और साइज का हो, चाहे वो ऐसा स्क्वायर शेप का हो या फिर वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप का हो। ठीक है, इसको मुड़पा दिया जाता है। ठीक है, मुड़पा दिया जाता है। आपको बताया जाता है इस तरीके से एरो मार के कि किस तरीके से फोल्ड हुआ है। ठीक है, ऐसा एरो है, मतलब क्या मीनिंग है कि जो दावे तरफ से है यहाँ से ये वाला पोर्शन मुड़पा के ये वाले पोर्शन पे रख दिया गया है। ठीक है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। देखिए अल्ताफ भाई, आप रिजॉइन करिए प्लीज, स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को। ठीक है, अगर देखिए फिर इस तरीके से होगा और फिर बताया एरो यहाँ बताया जाएगा, यानी कि ये जो पेपर एक के ऊपर एक रख दिया गया है फर्स्ट वाले इसमें। ठीक है, उसी को ये वाले पार्ट को मुड़पा के इस वाले पार्ट पर रख दिया गया है। ठीक है जी, यस प्लीज। क्या बोल रहे हैं? थैंक यू। यू आर नॉट ऑडिबल। आप ठीक तरीके से सुनाई नहीं दे रहे हो जो भी बात कर रहे हो। हेलो, नहीं हो रही रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? एक मिनट प्लीज कंटिन्यू। ओके ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, चलता है। चलिए देखिए, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का पोर्शन देख रहे हैं हम, जो कि नेक्स्ट लेवल है मिरर इमेजेस का। ठीक है, जो लोग मिरर इमेजेस पे आप थे प्रेजेंट तो उनको बड़ा आसान जाएगा, और जिन लोगों ने मिरर इमेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है उन्हें थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जाता है। तो पहले आप मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करिए, फिर ये बड़ा ही आसान लगता है सॉल्व करने के लिए। देखिए, आपको कुछ इस तरीके से एक पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कुछ इस तरीके से एरो मार्कर दिखाया जाता है आप लोगों को। ठीक है,
कुछ इस तरीके से एरो मार कर दिखाया जाता है। तो ये एरो जो है ना, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका पेपर फोल्ड हो रहा है, ठीक है, फोल्ड हो रहा है उस डायरेक्शन में, मुड़प रहा है मतलब, ठीक है। पहले ऐसा चार कोनी था, फिर आधा आधा इस तरीके से, फिर बाद में छोटा सा इतना सा रह गया है, ठीक है। चार घड़ी जैसे दस्ती की करते हैं ना हम लोग, और जेब में पॉकेट में रखते हैं, बड़ी सी दस्ती होती है अपनी स्क्वायर शेप की, फिर आधी आधा फोल्ड करते हैं, फिर ऐसे पूरा फोल्ड करके चार कोनी घड़ी बना के, पॉकेट साइज की घड़ी बना के पॉकेट में रखते हैं। तो इसका यही मीनिंग है कि ये जो है ना, इसको मुड़पा के सिर्फ इतना रख दिया गया है, ठीक है। और फिर उस पर कुछ कट लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसको बोला जाता है कि जब हम ये खोल देंगे अगर पेपर, ठीक है, कट लगाने के बाद जब पेपर खोल देंगे तो तब बनने वाली फिगर जो है ऑप्शन में किस तरीके से दिखाई देगी। ऑप्शन में आपको कुछ फिगर्स प्रोवाइड की जाती है, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट ही मिरर इमेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मिरर इमेज से ये कंसेप्ट एकदम जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, आपको मजीद क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, सपोज कि कोई आपको कुछ इस तरीके का पेपर प्रोवाइड किया गया है और कुछ ऐसे एरोस लगाकर दिखाया गया है, ठीक है, एरोस लगाकर दिखाया गया है। फिर एक और स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही जी, स्क्रीन तो विजिबल है मैम, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको आपको दो क्या बोलेंगे फिगर्स दिखाई जाएगी, और कुछ इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर कुछ फिगर बने हुए, सपोज यहाँ प्लस बना हुआ है और यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, ठीक है, प्लस बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। आपको नीचे ऑप्शंस में कुछ फिगर प्रोवाइड की जाएगी कि जब इसको हम खोल देंगे तो फिगर्स कैसी बनेंगी, ठीक है। तो बड़ी ही आसान सा कंसेप्ट है, देखिए। अब जब खोलना है ना, जब हम दस्ती को घड़ी करते हैं सपोज, तो पहले आधी घड़ी करते हैं, फिर पाव घड़ी करके ऐसा चार कोनी छोटा सा पॉकेट साइज बना के रखते हैं। तो जब खोलेंगे ना तो उल्टी ऑर्डर में जाएंगे हम, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ का पोर्शन है ना, ये यहाँ से इसके ऊपर होता है, फिर इधर से पूरा ये ऐसा खुलता है। तो मिरर इमेज भी हमको उसी तरीके से इसकी बनानी होती है, जैसे कि सपोज ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस। तो जब आप रिवर्स ऑर्डर में खोलोगे ना तो मिरर यहाँ रखा जाएगा आपका, ठीक है। फिर हमारा वही पास पास दूर दूर वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला माइनस जो है मिरर में यहाँ नजर आएगा, ठीक है। और ये वाला जो प्लस है इसको इस कोने पर नजर आएगा, ठीक है। फिर जब आधी आधी पूरी खोल दोगे ना तो मिरर यहाँ पर आपका जो अच्छा जो आपका ऐनक है, मिरर है, यहाँ रखा जाएगा। तो फिर वही पास पास वाला कंसेप्ट, दूर दूर वाला कंसेप्ट। रोटेट हो गई है इसकी स्क्रीन, एक मिनट। अजीम भाई, ये रोटेशन क्यों ले रही है स्क्रीन? एक मिनट। अब आ गई है सही से। चलिए देखिए, हाँ, अब ये जो प्लस है ना तो ये बाजू में आएगा, पास में यहीं पर, और ये माइनस जो है इस साइड पर आएगा। ये बाजू का प्लस यहाँ पर और ये माइनस यहाँ पर। तो फिगर आपको एग्जाम में फिगर किस तरीके से प्रोवाइड की होती है, ऐसे लाइन वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं किया होता है, बस प्लस यहाँ लिखा होगा, माइनस यहाँ लिखा होगा, प्लस यहाँ, फिर उसके बाजू में प्लस लिखा होगा, फिर उसके बाजू में माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे माइनस प्लस प्लस माइनस, ये करेक्ट फिगर बनेगी हमारी मिरर इमेज के हिसाब से। आपको तीन चार ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे प्लस माइनस की जो प्लेस है वो डिस्प्लेस करके दिया जाएगा आपको, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो आपने पहचानना होता है कि सही फिगर कौन सी है, ठीक है। तो सही फिगर कौन सी है ये आपको उसमें से ढूंढ कर निकालना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
ये सबसे आसान क्वेश्चन है इसमें के कि ये पेपर जो है स्क्वायर टाइप का पेपर है, ठीक है, अपना आम पेपर है। अगर ट्रायंगल शेप का होता है और उसे फोल्ड करते हैं तो उसके आंसर्स अलग आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और फिगर के थ्रू चलते हैं। सपोज, ठीक है, इस तरीके से फिगर है। यहाँ एक एरो लगी है आपका और यहाँ एक, यानी कि किस तरीके से फोल्ड हुआ, सेम जैसा पिछला आप उन लोग फोल्ड किए थे। ये वाला पोर्शन, ये जो वाला पोर्शन है ये इस पोर्शन पर आकर बैठ गया और फिर ये वाला पोर्शन इस पोर्शन पे, तो आखिरी में कितने बचेगा, दस्ती के जैसा बच जाएगा ये अपना छोटा, ठीक है, पॉकेट साइज दस्ती का। तो इसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ पे ट्रायंगल दिया है आपको और यहाँ सर्कल। आपको बोला गया है कि ऑप्शंस आपको 4-5 प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें से बोला जाता है कि आप पहचानिए कौन सी खोलने के बाद ये पेपर जो फोल्ड किया है और कट किया है। तो जब इसको खोल दिया जाएगा तो ये जो ट्रायंगल और मिरर, ट्रायंगल और सर्कल है, इसकी इमेजेस कैसी बनेंगी। तो ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में मिरर रखने हैं, जहां से हमने मुड़ पाना शुरू किया था। अब जब खोलना शुरू करेंगे तो वहां पर आईना रखना है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल यहाँ का यहाँ पर नजर आएगा। अब ये ट्रायंगल जो है, ठीक है, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। फिर पास वाली फिगर, पास यहाँ पर और सर्कल का सर्कल। फिर ये पास वाली फिगर यहीं पास में नजर आएगी जब यहाँ पर आईना रखोगे, मिरर रखोगे, और फिर दूर वाला सर्कल दूर। तो ओवरऑल फिगर कैसी बनेगी आपकी, ठीक है, यहाँ सर्कल, ठीक है, और ये जो सीधा ट्रायंगल था जब मिरर में देखा जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आधे पेज पे ऐसे बनेंगे, ठीक है, और बचे वाले आधे पे कैसे बनेंगे, इसकी मिरर इमेज पास पास दूर दूर वाला कंसेप्ट अपना, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो कुछ फिगर कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टिक करना होता है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, एक बार माइक ओपन करके बोलिए प्लीज। जी मैम, समझ में आ रहा है। जी मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेपर दिया होता है, उसको पहले मुड़ पाते हैं, फिर उसमें कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद फिर पेपर को खोलने के बाद फिगर कैसी दिखेगी वो पूछा जाता है एक्चुअली आपको एग्जाम में, ठीक है। तो अभी एक बार और एक आसान, इससे भी आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, चलिए। और सेम सिमिलर काइंड का पेपर लेंगे, ठीक है, और सिमिलर वे में उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, यानी कि पहले इस टाइप में फिर इस टाइप में दस्ती के जैसा बनाएंगे इसको, ठीक है। अब लेकिन यहाँ फिगर थोड़ी से चेंज लेते हैं, ठीक है। तो फिगर में क्या लेंगे हम, ठीक है, एक बंदा है सपोज यहाँ पर खड़ा हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से इंसान है ऐसा कंसीडर करिए प्लीज। तो ये बंदा खड़ा हुआ है। अब आपको पूछा जाएगा कि ये कट लग गया है, ठीक है, बंदा कट किया है उसमें पेपर में। अब पूछा जाएगा कि इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो हमको मिरर्स जो है रिवर्स ऑर्डर में रखना पड़ते हैं, ठीक है। जिस सीधी ऑर्डर में हम फोल्ड करते हैं तो खोलेंगे तो ऑब्वियसली उल्टी ऑर्डर में जाएगा ना, तो रिवर्स ऑर्डर में मिरर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो बंदा खड़ा हुआ है ना, ये तो इसका सर उल्टा पुल्टा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ सीधा खड़ा था लेकिन मिरर में उल्टा पुल्टा नजर आएगा, ठीक है। और फिर जब यहाँ पर मिरर रखोगे ना आप, ये यहाँ वाले फिगर यहाँ पर, तो इसमें तो ऐसा कोई खास चेंज नहीं होगा, जैसा का वैसा दिखेगा, ठीक है। और ये खड़ा वाला सीधा खड़ा वाला सीधा खड़ा वाला ही दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी फिगर बनकर आती है। और जो ऑप्शन में प्रोवाइड होती है ना फिगर, उसमें कुछ नहीं दिखाया होता है, बस ऐसे ऐसे आपको बनाकर दिखाएगा कौन सी है, पहचानो बोलेगा, ठीक है। तो आपको गेस, अपनी इमेजिनेशन पावर से गेस करना है कि किस तरीके से
फिगर्स बनेंगे, यहाँ पर बनाकर भी देख सकते हो आप, मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के आएंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये समझ आ गया क्या आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, चलिए, अल्लाह का शुक्र है। चलिए एक और एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं इसको, ठीक है, यही दस्ती को और मुश्किल करते हैं, ठीक है। शादियों में पैकिंग की जाती है, देखिए दस्तियों को पहले तो 4 घड़ी कर देते हैं, फिर उसका ट्राइंगल बनाते हैं, तो वही उसी टाइप में एक ट्राइंगल बनाएंगे उसका, और फिर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो कुछ तो दिया जाता है मेकअप वगैरह का सामान, तो उसमें क्या करते हैं, 4 घड़ी करते हैं और फिर वो जो दस्ती को है ना से ट्राइंगल के जैसा बना देते, तो समझिए कि अब पॉकेट साइज की दस्ती है, ठीक है, और उसको है ना ट्राइंगल शेप में बना दिया है, मतलब बीच में से यहाँ से ऐसा, ये जो है यहाँ से इसको मुड़पा दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब पहले तो ऐसे मुड़ती है बेचारी, फिर ऐसे मुड़ती है, फिर ऐसे मुड़ती है, ठीक है। तो वही अपना मिरर रखने का तरीका जो है वो ही रिवर्स रहेगा, ठीक है। यानी कि पहली बार जब मिरर बैठेगा यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ पर, और फिर मिरर यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे 3 बार मिरर बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी दस्ती भी उतनी बार फोल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो जितने बार फोल्ड हुआ है उतनी बार मिरर रखना है हमें, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ ना कुछ बनाते हैं तो और मजीद समझ आएगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स रखती हूँ, फिर अपन देखते हैं, फिगर्स रखने के बाद बड़ा मजा आता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, ठीक है, सादा सा स्टार लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्टार है सपोज, और यहाँ पर है सर्कल, ठीक है। तो अब मिरर कहाँ बैठेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियर दूसरी इमेज बनाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये स्टार है और यहाँ पर सर्कल है। तो ये जो सर्कल है ना, तो ये सर्कल कहाँ नजर आएगा मिरर में, यहाँ पर। तो यहाँ सर्कल बना रही हूँ दूसरे फिगर में, और ये जो यहाँ का ये किनारे वाला स्टार है, ये किनारे पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो वो बन गया है यहाँ पर। ये हो गया एक बार वाला मिरर। अब मिरर कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पे, ठीक है, ये दूसरा नंबर यहाँ पर। तो वहां पर मिरर रखने के बाद, ठीक है, ये वाला जो स्टार है वो यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ दूसरी फिगर में देखिए, यहाँ स्टार बना रही हूँ, ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है वो यहाँ नजर आएगा। अब ये जो नीचे वाला सर्कल है ये सीधा सीधा यहाँ ऊपर नजर आएगा। ये वाला जो स्टार है सीधा सीधा यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। फिर अब तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार मिरर कहाँ पर बैठेगा, इस वाली साइड पर, ठीक है। तो जब इस वाली साइड पे बैठेगा तो ये चार यहाँ नजर आएगा, वाला सर्कल जो है, ठीक है, वाला सर्कल आएगा। और ये वाला सर्कल जो है ना, एक्चुअली ये खड़ी वाली लाइन में है, तो ये खड़ी वाली लाइन में नजर आएगा। फिर ये वाला जो स्टार है वो यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है, ये वाला स्टार यहाँ पर, ये वाला स्टार यहाँ, ये वाला सर्कल यहाँ, और ये वाला सर्कल यहाँ। तो कुछ इस तरीके से आपकी फिगर बनेगी, ठीक है। ये 2 सर्कल, 2 सर्कल, 2 सर्कल कोनों पर, ठीक है, और ये बीच में स्टार्स यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर। क्योंकि दस्ती को कितनी बार घड़ी किए थे हमने, एक बार 4 कोनी बना दिए है और फिर ट्राइंगल किए, ठीक है। ठीक है, जिसको नहीं समझ रहा है वो अनम्यूट कर दीजिए प्लीज और पूछिए। चैट देखने में कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, ठीक है। और इसको समझने के लिए ना मिरर इमेज समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपका मिरर इमेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट प्रीवियस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंसेप्ट क्लियर करिए, फिर ही पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पर आइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही उस पर डिपेंड है। अगर आपको वो नहीं समझा ना तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, जिसको जिसको नहीं समझा है उसके लिए एक बार और रिपीट कर रही हूँ।
हुमा मैडम। देखिए और मजीद एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक पेपर आपको इस तरीके से दिया गया होता है। पहले तो समझ के लीजिए कि बोलना क्या चाह रहा है फिगर में। जब तक फिगर को पढ़ना नहीं आएगा तब तक मिरर रखना ही नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये ऐसा आपको अगर ये ऐसे बताता है आधी आधी लाइन, ठीक है, यहाँ एरो मार्कर, ठीक है, या ऐसा रिवर्स एरो मार्कर किसी भी तरीके से, तो इसका क्या मीनिंग है कि ये जो 4 घड़ी का पेपर था ना उसको मुड़ पा दिए हमने, यानी कि अब ये जो ऐसा ट्रायंगल शेप था ना तो अब बस आधा ही नजर आएगा, अब बस आधा ही नजर आएगा, यानी कि इतना, ठीक है। एक के ऊपर एक बैठ जाएगा पेपर, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसा आपको एरो यूं डाउन साइड एरो मार कर दिखाया जाता है ना, इसका मतलब क्या कि हमने पेपर को है ना 4 घड़ी कर दी है, जिस तरह हम दस्तियों की करते हैं, ठीक है। दस्ती की घड़ी आपको काफी आसानी से समझ में आएगी, डे टू डे प्रोसीजर है, ठीक है। तो यानी कि ये जो बड़ी सी दस्ती थी अब कितनी रह गई है, पॉकेट साइज की रह गई है। तो इसके ये मीनिंग होते हैं, ठीक है। ये एरो जो है ये बताते हैं कि पेपर कितनी बार फोल्ड हुआ है, ठीक है। अब जब दस्ती को खोलेंगे हम ऑब्वियसली, ठीक है, वो ऐसा नहीं डेली के जैसा एक नॉक पकड़ के ऐसे कैसा भी खोल दिए। अगर सिस्टमेटिक खोलने जाए तो हम कैसे खोलेंगे, ये जो है यहाँ का पोर्शन है ये पहले खुलेगा तो फिर ऐसी दिखेगी दस्ती, फिर जब पूरा खुल जाएगी तो ऐसी दिखेगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसीजर रहेगा। इतना समझा हूँ मैं आपको? हाँ समझा मैम, ये समझ गया। सिर्फ वो आपने जो पिक्चर बनाए ना वो समझा नहीं। अच्छा, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, मसला नहीं है, ठीक है। ये तो ये घड़ी का हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जब आपको बोला गया है कि पेपर इस तरीके से फोल्ड है, ठीक है, और यहाँ पर कोई फिगर है, सपोज इस कॉर्नर पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इस कॉर्नर पर एक सर्कल बना हुआ है और इस कॉर्नर पर एक प्लस का साइन बना हुआ है, ठीक है, दो किनारों पे दो। तो जब हम मिरर रखेंगे ना तो मिरर को रिवर्स ऑर्डर में रखना है। रिवर्स ऑर्डर किसकी, जिस तरीके से हमने पेपर को फोल्ड किया था तो वो सीधी ऑर्डर होगी, और जब खोलेंगे ना तो उल्टी ऑर्डर में जाते हैं, यानी कि यहाँ से पहले ये खुलेगा और फिर ये बचा हुआ आधा खुलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिरर रखा जाता है। तो जब मिरर रखेंगे ना हम, दूसरी फिगर में विजुअलाइज करिए प्लीज। क्रॉस लाइन का है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा क्रॉस लाइन का। हाँ वो भी समझाती हूँ, थोड़ा सा है टफ लेवल का है वो ये बड़े आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए। मिरर, ठीक है, यहाँ पर मिरर रखने के बाद जो है ना, जब मिरर यहाँ रखेंगे ना तो ये सर्कल है ना ये कोने पे नजर आएगा, ठीक है। तो ये सर्कल यहाँ चले जाएगा मिरर इमेज में, ठीक है, और ये प्लस का साइन यहाँ नजर आएगा। और जब फिर है ना आड़े में खुलेगा ना, जिस रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, तो ये जो प्लस है ना बाजू का बाजू नजर आएगा आईने में, ठीक है। और ये सर्कल इस कोने पर नजर आएगा आपको, ये प्लस बाजू का बाजू नजर आएगा आईने रखने के बाद, और ये जो है यहाँ पर। तो ये सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आया हुआ है पीवाईक्यू में, मैंने जो ऑब्जर्व किया है पीवाईक्यू, तो उसमें इसी लेवल का क्वेश्चन है। और वो जो अभी ट्रायंगल वाला है ना वो देखिए, वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो मुश्किल बोले तो थोड़ा सा एक लेवल आगे का है। उसको देखिए वो भी बड़े आसान होते हैं, खाली अपने विजुअलाइजेशन पर डिपेंड है। देखिए वो कुछ इस तरीके से पेपर था। पहले जो है ना ये पेपर आधा आधा घड़ी हो गया है, 4 घड़ी हो गया है, और वो फिर और एक बार बीच में से घड़ी हो गया है। तो अपनी दस्ती जो है ना मोर और लेस अपनी दस्ती कितनी बची है, ऐसे ट्रायंगल शेप की, ठीक है। वो सलामियों में लगाते हैं ट्रायंगल शेप के डिजाइन बनाकर, तो उस डिजाइन की समझ लीजिए। और इस दस्ती पे है ना कट मारा है, ठीक है, एक कट यहाँ पर प्लस का कट मारा है और ये सर्कल का कट मारा है। जब आप इसको खोलोगे ना तो फिगर अपनी कैसी दिखेगी, का कट पड़ेगी, ठीक है, वो बताना होता है आपको। तो जब तो सेम प्रोसीजर रिवर्स ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में घड़ी की है उसके उल्टी ऑर्डर में खोलना है। तो पहले खुलेगा कहाँ पर, इस वाले साइड पे खुलेगा, जो बीच में से
कट पड़ा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर सर्कल है और यहाँ पर प्लस है, तो जब खुलेगा ना तो ये वाला सर्कल आपको कहाँ नजर आएगा, यहाँ पर। और ये जो ये वाले कॉर्नर पे प्लस है, वो कॉर्नर ये आईने में यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। ये पहला मिरर रखेंगे, दूसरा मिरर इसके ऊपर आएगा, क्योंकि दस्ती उसी ऑर्डर में घटाई थी हम लोगों ने। तो ये वाला प्लस जो है ना, ये यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। ये जो ये प्लस के नीचे वाला सर्कल जो है ना, वो आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला सर्कल जो है ना, वो आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। और ये वाला जो प्लस है, ये आपको यहाँ नजर आएगा मिरर रखने के बाद। इतना समझा मैम आपको? इतना समझ आ गया? जी। ठीक है। अब देखिए, फिर अब है ना खड़ी वाली लाइन में आईना रखेंगे हम, ठीक है, मिरर रखेंगे। तो ये वाला प्लस आपको यहाँ नजर आएगा, ये वाला जो उसके बाजू वाला सर्कल है ना, उसी के बाजू नजर आएगा। और ये वाला जो सर्कल है ना, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। ये वाली प्लस की साइन यहाँ नजर आएगी, ये वाले प्लस की साइन यहाँ नजर आएगी, ठीक है। ये वाला सर्कल यहाँ नजर आएगा, ये बाजू का बाजू प्लस यहाँ नजर आएगा, और ये वाला सर्कल जो है इसी के बाजू नजर आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी फिगर बनेगी, ठीक है। तो मैडम, तो आपने जी, प्लस और दिए ना वो लास्ट में, तो उसमें तो एक एक ही है ना, फिर इसमें डबल कैसे आ रहा? किसमें ये जो हाँ, ओपन करे तो दो दो सर्कल कैसे आ रहे? इसमें तो एक ही सर्कल बताया ना, तो फिर दोनों कोनों पे तो कॉर्नर पे एक एक। मैम देखिए, वो सर जो है ना, आप है ना घर पे पेपर लेकर कट करके देखिए, ठीक है। आप है ना 4 खड़ी करने के बाद 4 खड़ी जब आप करोगे ना, तो एक उनकी साइड का कट मारोगे ना, तो वो 4 खड़ियों पे सर्कल पड़ेगा, आपको 4 कट जब पेपर खोलोगी आप, ठीक है। वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि 5 खड़ी हुआ है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कल भी बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। कट करके देखिए 4 ऐसे बीच में बीच में जो किनारे होगा, तो जब आप पेपर खोलोगे तो आपको 4 कट नजर आएंगे, पहले वाले हिस्से पे, दूसरे तीसरे चौथे। यहाँ पर करिए आप। ऑडियल हेलो, वाह, हेलो। जी मैम, मैं ऑडिबल हूँ ना? जी। जी, एक्चुअली डेटा खत्म हो गया था मेरा भी, तो मैं दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट हुई हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए, क्वेश्चन चल रहा था, एक्चुअली जरा विजुअलाइज करिए आप, तो थोड़ा सा आपको भी आसान जाएगा। देखिए मैम, ये पेपर है, इसकी 4 घड़ी की आपने, ठीक है। तो अगर आप यहाँ कट मारोगी ना, और जब 4 घड़ी पे कट मारोगी ना, तो जब खोलने के बाद है ना, आपको ये कट जो है ना 4 बार नजर आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। आप घर पे कट करके देखना कैंची से, ठीक है। और घर में बनाते हैं हम काफी सारे चीजें, तो आपको पता चलेगा कि जब हम घड़ी करने के बाद, ठीक है, कट लगाते हैं ना, तो जितनी घड़ी की है उतनी घड़ियों पे कट गिरता है, सिर्फ एक कट नहीं गिरेगा, ठीक है, पूरी घड़ियों पे कट गिरेगा। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है ये भी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो बड़ा थोड़ा सा सिंपल सा था कि पेपर जो है ना, अपने दस्ती नुमा पेपर है, ठीक है, एक सादा सा पेपर है। अभी आपको
कुछ ट्रायंगल शेप में पेपर दिए हुए है सपोज, ठीक है, ट्रायंगल शेप में पेपर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका पेपर है और आपको बोला गया है कि वो इस तरीके से घड़ी हुआ है, ठीक है, पहला जो है इस तरीके से हुआ है और दूसरा जो है ना, दूसरी फिगर आपको कुछ उसने इस तरीके से बताई हुई है, किस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि वो इतना ही घड़ी हुआ है और उस पर कोई फिगर है, तो तब कैसे नजर आएगी वो फिगर, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई कट मारते हैं हम, फिर उस पे मिरर रख के देखेंगे, ठीक है। सपोज एक सर्कल यहाँ पर है और एक ट्रायंगल यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी जब मिरर रखोगे ना आप, ठीक है, तो किस तरीके से फिगर्स बनेंगी। ये जो सर्कल है ना, अब देखिए आप है ना घर पे है ना ऐसे ट्रायंगल शेप का पेपर फोल्ड करके देखिए, ये अपने ऐसे चार कोनी के जैसा है क्या, पूरे पूरे किनारों पर मिलते हैं क्या, नहीं, ये किनारा जो है ना आधे आधे पर ही बैठेगा, तो सिर्फ जो ट्रायंगल है ना 4 बार कट होगा, बट ये किनारे पे किनारा नहीं मिलेगा ना, तो ये सिर्फ 2 ही बार कट होगा, एक सर्कल यहाँ पर आएगा, एक सर्कल यहाँ पर, और ये जब मिरर रखोगे ना, ठीक, मिरर जब आप रखोगे तो ये जो ट्रायंगल है उसके सिर्फ मिरर इमेजेस बनेंगे, ये ट्रायंगल का उल्टा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस तरीके से, फिर उसी की मिरर इमेज और उसकी मिरर इमेज। तो ट्रायंगल शेप के पेपर्स के लिए अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर शेप के पेपर के लिए अलग से अप्रोच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोने पे कोने मिलते हैं कि नहीं, उस पे हमारी मिरर इमेज डिपेंड करेगी, ठीक है। अब अगर कोई सर्कुलर शेप का है सपोज, ठीक है, सर्कुलर शेप का पेपर है, वो आपको फोल्ड करने के लिए दिया गया है, तो ऑब्वियसली किस तरीके से आधा, अब इसको आधे आधे में से मुड़पा दिए तो ऐसे कैसा आधा चांद बनेगा ये, ठीक है, और इसको और एक फोल्ड दे देते हो ना आप, तो किस तरीके से दिखेगा वो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ कुछ एक आधा ऐसा कट मार दिया है ना, तो जब आप वो खोलोगे ना, तो वो चारों भी साइड पे कट पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यानी कि एक में आपको ऐसे बीच में से ऐसा कट नजर आएगा, ठीक है। तो अलग अलग पेपर के लिए ऐसा माइंड को अलग अलग चलाना है आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं PYQ के तरफ, बड़ा आसान सा बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये फिर से रोटेट हो गई। अजीम भाई ये जा नहीं रही है स्क्रीन, बैक नहीं निकल नहीं रही है बैक में, एक मिनट, निकल गई है। चलिए PYQ देखते हैं। थोड़ा सा मिरर इमेज पर डिपेंड है, इसलिए आप उसको पहले मिरर इमेज को समझिए, फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पे आइए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल है उसका ये, ठीक है। चलिए देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए 176 2017 है, ठीक है। देखिए आपको कुछ इस तरीके से पेपर बताया है और उसमें
बीच में से ऐसी लाइन बताई हुई, यानी कि अब ये पेपर जो है ना ऊपर से नीचे की जानिब फोल्ड हुआ है, ठीक है, ऊपर से नीचे की जानिब फोल्ड हुआ। फिर दूसरे फिगर में कुछ इस तरीके से लाइन मारकर आपको दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि फिर वो किस तरीके से 4 घड़ी हुआ है और छोटा सा लास्ट में कुछ इस तरीके से बच गया है और यहाँ पर कट मारा हुआ है उसको, ठीक है। तो वो कट किस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो आपको इसको डील करने का वही तरीका मिरर इमेज के तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए बनाते हैं उसकी इमेज। देखिए अब यहाँ समझने की कोशिश करिए। ये पेपर है, ठीक है, और ये 4 घड़ी हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर कट है, ठीक है, यहाँ पर कट है। तो जिस तरीके से फोल्ड हुआ है उसी तरीके से मिरर्स आएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर आएगा तो ये जो कट है ना ऐसा रिवर्स नजर आएगा आपको। फिर यहाँ पर मिरर बनेगा तो ये कट कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर तो इस तरीके से, तो मोररलेस किस यानी कि अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो किस तरीके से मिरर इमेज बनेगी हमारी, दस्ती में कुछ इस तरीके से निशान पड़ेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी में से हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा आपको। माइक म्यूट कर, अनम्यूट करके प्लीज बोला करिए, माइक ओपन करके बोला करिए तो मुझे समझ आएगा। जी मैम, समझ गए। काफी काफी आसान है इसका क्या बोलूं, ठीक है। माइक आपका म्यूट कर दीजिए, इको आ रहा है उधर से, ठीक है। ये 165 का देखते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 figures are given, 3 are similar in a certain way and so form a group. Find out which one of the figures does not belong to that group. ये जो 4 figures आपको दिए हुई है इसमें से ऑड वन आपको आउट करना है। तो इसमें लॉजिक क्या है ये देखिए, आंसर तो सामने से लिखा हुआ है। लॉजिक क्या है देखिए, 1, 2, 3 फिगर जो है, ठीक है, पहली वाली फिगर है, अगर मिरर रखा जाए ना तो वो इस तरीके से बनेगी। तो मिरर इमेज है, ठीक है। दूसरी वाली फिगर देखिए, ट्राइंगल है ये कुछ इस तरीके से, इसके नीचे अगर मिरर रखा जाए या वाटर इमेज भी बोल सकते हैं इसको, जो नीचे से बनते हैं तो किस तरीके से दिखेगी, ऑब्वियसली इस तरीके से दिखेगी। तो सेकंड वाली भी जो है क्या है आपकी, वाटर इमेज है। ये देखिए अभी ये 2 ऐसे ट्राइंगल बैठे हैं आराम से, उनके सामने मिरर रखा जाए वाटर तो इस तरीके से दिखेंगे। तो यानी कि ये भी है, बट अब इसको ऑब्जर्व करिए जो कि ऑड वन है, ठीक है, आंसर अपना यही है ऑड वाला। अब उसको देखिए बिचारी को कैसी क्यों अलग है उन्हें, देखिए कुछ इस तरीके से ऐसा क्रस्ट और ट्रफ टाइप का है। फिजिक्स वाले अगर कोई होगे एमएससी फिजिक्स वगैरह तो उनको पता है साइनोसाइडल वेव्स, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अगर इसके सामने हम इसकी वाटर इमेज या मिरर इमेज लेते हैं तो ये जो पास वाले है ना पास दिखना चाहिए था, ठीक है, और जो दूर वाला दूर, तो इस तरीके से उसमें बननी चाहिए थी। बट ये तो जैसे कि वैसी ही नजर आ रही है, जबकि उसको चेंज रिवर्स हो जाना चाहिए था। तो ये ऑड वन आउट है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी क्वेश्चंस पर आ सकते हो, अदरवाइज एंड करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस प्लस पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इसी को मिला के एक साल में 2017 में 11 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है।
तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए आप, काफी आसान है, अपने थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर पर डिपेंड है ये। तो इसको अच्छे से करिए तो आप काफी आसानी से मार्क्स ले सकते हो। जब क्वेश्चन आता है सामने, अगर आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो डायरेक्ट आंसर निकल कर आता है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो सीधा एलिमिनेशन टेक्निक पे शिफ्ट हो जाना है, जो नहीं है आंसर उसको एलिमिनेट करते चलना है, बचा वाला अपना आंसर निकल कर आता है। तो एक 5-10 सेकेंड का खेल है, या ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस पर आ सकते हो। मैम एक क्वेश्चन था हम्म मैम, हम्म ये वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम बनता है? जैसे अगर जो फिगर्स आप बताए, अगर उसको वाटर इमेज या मिरर रखेंगे या वाटर, तो सेम फिगर आता है कि डिफरेंट, वाटर में डिफरेंट होता है और मिरर में डिफरेंट होता है? जी जी बिल्कुल, डिफरेंट वाटर में आता है। डिफरेंट होते हैं और मिरर में डिफरेंट होते हैं। आप माइक बंद कर दीजिए, मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। दोनों दो अलग कंसेप्ट है। देखिए, जब कोई सपोज कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है मैम, ठीक है, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सपोज मैं ए लेती हूँ, ठीक है। मिरर इमेज क्या होगी, जब मिरर को इस तरीके से वर्टिकल रखा जाएगा, ठीक है। वर्टिकल, घर में आईने होते हैं दीवारों पे लगे हुए, ठीक है, तो वो आमने सामने लगाते हैं अपन ऐसे, जैसे हम खड़े होते हैं ना तो वैसा आईना लगाते हैं। तो खड़े जब रहेंगे ना तो उसको आईना बोला जाएगा, ठीक है। और आप नदियां वगैरह देखिए, नदियों का पानी, समंदरों का पानी, ठीक है। तो कभी अगर गए होगे कहीं पर बॉम्बे वगैरह, तो पानी में जब हम खड़े रहते तो पानी हमारे, हम पानी के अंदर खड़े होते हैं ना, तो हमारी इमेज कुछ डिफरेंट तरीके से बनती है। तो वो इस तरीके से नीचे वाले लाइन से दिखाई जाती है। ये जो वर्टिकल है ये मिरर इमेज है, ठीक है। घर में देखते हैं, आईने ऑब्जर्व करते हैं। और ये वाटर इमेज है जो हमारे इसके नीचे, सपोज ये ए है तो ए की मिरर इमेज इस तरीके से आएगी, बट वाटर इमेज उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोल सकते हैं कि मिरर और वाटर इमेज में डिफरेंस होता है। और मिरर इमेज जो होती है, ये जो वर्टिकल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट मैं समझाई थी पिछले लेक्चर में, तो वर्टिकल सिमेट्री बेस्ड होते हैं मिरर इमेजेस, और वाटर इमेजेस हॉरिजॉन्टल सिमेट्री वगैरह के कंसेप्ट से निकल कर आए हुए हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आड़े, वर्टिकल खड़े, ठीक है। खड़ा रहा तो आईना, और ऐसा आड़े पैरों के नीचे ऐसा रहा तो वो वाटर इमेज होती है। पानी, जनरली पानी में खुद को इमेजिन करिए, ठीक है, किस तरीके से दिखोगे आप, तो वो वाटर इमेज होती है। और आईने के सामने खड़े रहकर देखो किस तरीके से दिखोगे आप। आपके जो है पैर जो है ना वाटर में, यहाँ आपके पैर है तो यहाँ दिखेगी, और सर जो है यहाँ है तो यहाँ दूर, तो पास पास दूर दूर वाला कंसेप्ट बोला था इसको, ठीक है। लेकिन मिरर में आप खुद को देखोगे ना तो खुद के जैसे ही दिखोगे, ठीक है। खाली क्या चेंज हो जाता है, लेफ्ट और राइट वाला जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो चेंज होता है। लेफ्ट वाला राइट बन जाता है, राइट वाला लेफ्ट। और पानी में अप साइड वाला डाउन बन जाता है, डाउन साइड वाला अप साइड हो जाता है, ठीक है। एक फिगर के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो, देखिए। एक फिगर लेते हैं, काफी आसान सी फिगर थी वो, जो हम पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं उसको। Give me a second please. चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैम, सपोज यहाँ पर P है, ठीक है, और यहाँ पर L है, ठीक है। इसका आपको मिरर इमेज निकालो बोला और वाटर इमेज भी निकालो बोला, ठीक है।
तो मिरर इमेज में जो है लेफ्ट वाला राइट बन जाता है, राइट वाला लेफ्ट। और एक तो ये टेक्निकल कंसेप्ट कि राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, अप वाला डाउन, डाउन वाला अप। उसके अलावा हमारा कंसेप्ट पास पास दूर दूर, ठीक है। आईने में जो पास का फेस है ना, पास ही नजर आएगा, यानी कि ये जो ऐसा ये उभरा हुआ मुंह है पी का, तो ऐसे पास में ही नजर आएगा, ठीक है। ये एल का मुंह इस साइड है तो ऐसे ही नजर आएगा, ठीक है। अब पास पास दूर दूर, ये एल जो है ऐसे नीचे गिर गया तो ऐसे दिखेगा, और पी जो है पी का जो इमेज है वो इस तरीके से बनेगा। गिर जाने के बाद कैसे दिखेगा पी, ऐसे, ठीक है। तो ये इधर अप था बट यहाँ पर डाउन हो गया है, ये डाउन था यहाँ पर अप हो गया है देखने में, ठीक है। ये जो पी का जो हेड है ना, सपोज इसको हम राइट में कंसीडर करें तो ये लेफ्ट में दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये जो एल का मुंह है सीधे तरफ था तो इसे दाहिने तरफ हो गया है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा अब तो। यस मैम, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। ठीक है, चलिए, मसला नहीं है कोई। चलिए, अगर कुछ है तो मजीद क्वेश्चंस आप आ सकते हैं आपके डाउट्स पर, अदरवाइज कंक्लूड करते हैं आज के दिन के लिए। चलिए, शायद कोई डाउट नहीं है। आमीन। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं यहीं पर। पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहिए, टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आइए, सिलेक्शन लीजिए। जज़ाकल्लाह मैम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.